नमस्कार, स्वागत आपका। बोल बेधड़क देख रहे हैं आप और मैं हूं नंदिनी मिश्रा आपके साथ। चौमू में 26 दिसंबर को मचे पत्थरबाजी के बवाल के बाद भजनलाल सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए पत्थरबाजों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई की है। प्रशासन द्वारा उपद्रव से जुड़े आरोपियों के अवैध निर्माणों पर कार्रवाई की गई है और अतिक्रमण पर पीला पंजा चलाया गया है। प्रशासन ने इमाम चौक के पास इस कार्रवाई को अंजाम देते हुए पत्थरबाजों को सख्त संदेश दिया है कि राजस्थान में उपद्रवियों को किसी भी तरीके से बख्शा नहीं जाएगा। बुलडोजर कार्रवाई के बीच हैरत अंगेज माहौल तब देखने को मिला जब उपद्रवियों के ठिकानों से बुलडोजर चलने के बाद जमीन में गड़ी हुई एयर गन जैसी संदिग्ध वस्तुएं बरामद हुई। बहरहाल बुलडोजर कार्रवाई को लेकर प्रदेश में इस वक्त हलचल तेज है और पूरे देश में राजस्थान सरकार की इस कार्रवाई की चर्चा हो रही है। वहीं राजस्थान में भी बुलडोजर एक्शन पर सियासत तेज हो गई है। तो उपद्रवियों के ठिकानों पर बुलडोजर कार्रवाई से होगा कानून का राज या फिर बुलडोजर बनेगा सिर्फ सियासी मुद्दा? आज चर्चा इसी पर करेंगे, आप बने रहिए मेरे साथ। अगर कानून का शासन रहेगा तभी तो लोकतंत्र सुरक्षित रहेगा। तो कानून को जो भी ब्रीच करने की कोशिश करेगा वो गलत है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। चौमू में जिस तरीके की कार्रवाई प्रशासन के द्वारा की जा रही है वो नितांत स्वागत योग्य है, क्योंकि राजस्थान में अब कानून का राज है। राजस्थान के अंदर अब नैतिकता के आधार पे सत्ता का संचालन करने वाली सरकार है। तारीख को जो कुछ हुआ वो हर कोई जानता है। मस्जिद के आगे अतिक्रमण हटाने के लिए पुलिस गई थी और कुछ पत्थरबाज इकट्ठा हुए। भारी भीड़ लोगों की आई और पुलिस पर उन्होंने पत्थर बरसाए। सख्त एक्शन उस समय भी लिया गया था। चिन्हित कर करके एक एक उपद्रवी को उठाकर पुलिस ले गई थी और उसके बाद इनके द्वारा अब जो अतिक्रमण कर अपने ठिकाने बनाए गए हैं, दुकानें बनाई गई हैं या अपने घर बनाए गए हैं, उन्हें अभी फिलहाल प्रशासन अपने पीले पंजे से उस अतिक्रमण को, उस घेरी हुई जमीन को हटा रहा है। और इस एक्शन को लेकर अब प्रदेश में सियासत भी तेज हो गई है। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से राजकुमार शर्मा जुड़े हैं, बीजेपी से सुमित श्रीमाल जुड़े हैं, जगरूप सिंह जुड़े हैं, पूर्व IAS अधिकारी हैं, रमजान चौधरी जुड़े हैं मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर। सबसे पहले मैं सुमित जी आप ही का रुख करूंगी। देखिए, बुलडोजर एक्शन पहले उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता था, अब राजस्थान में जब से भजनलाल सरकार आई है तब से देखने को मिल रहा है। लेकिन एक और आरोप आपके ऊपर लगता है जो लगातार आप भी सुनते होंगे कि एक समुदाय विशेष को टारगेट करके आप ये एक्शन लेते हैं, बुलडोजर चलाते हैं। और एक और सवाल जो आपसे पूछा जाता है कि बुलडोजर कार्रवाई किस कानून के तहत आप लोग कर रहे हैं? किस कानून में लिखा है कि किसी ने पत्थर मारा, किसी ने दंगा किया, उसके घर पर आप, उसकी दुकान पर आप बुलडोजर चला दो? ये किस कानून में लिखा है? पूछने वाले तो ये भी पूछते हैं। तो क्या जवाब देंगे? आज राजस्थान में बुलडोजर कार्रवाई हुई तमाम उन पत्थरबाजों के खिलाफ जिन्होंने मस्जिद के बाहर पत्थर बरसाए थे। तो किस कानून के तहत बुलडोजर चल रहा है ये भी समझा दीजिए। देखिए नंदिनी जी, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में, जैसा अभी आपने कहा कि भजनलाल जी आए हैं, उसके बाद कार्रवाई लगातार जारी है, बुलडोजर भी चल रहा है, लेकिन इसको उस सियासी दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। ये वास्तव में एक स्वागत योग्य फैसला है। और जिस प्रकार से कोई से भी समुदाय हो जिन्होंने उन्माद फैलाया था उसको नहीं बख्शा गया और बख्शा जाएगा भी नहीं। वो कहते हैं कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। पिछले 4 महीने पहले से बिल्कुल इनको समझाया जा रहा था। अभी कुछ दिन पहले इनको नोटिस भी दिया गया और उसके बाद निश्चित रूप से कार्रवाई की गई। तो ये निश्चित ही है कि कार्रवाई कानून के दृष्टिकोण से, कानून के तहत ही की जा रही है। लेकिन ये स्पष्ट संदेश है कि अब पत्थरबाजों पर कार्रवाई होगी, निश्चित रूप से होगी। उन्माद फैलाने वालों पर निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। जिस प्रकार से वहां पर कई वर्षों से जो पत्थर डाल रखे थे, पुलिस ने बड़ा समझाया उनको कि ये पत्थर हटा लीजिए, और उनके ही समुदाय विशेष के उनके लीडर्स से जब बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि हाँ, ये पत्थर हटा लिए जाते हैं। और हटाने के बाद वहां जबरदस्ती जब रेलिंग लगाई गई तो उसके बाद पत्थर बरसाए गए। और सबसे बड़ी बात यहां तक नहीं है, मैं ये कहना चाहूंगा कि आज स्थिति ऐसी है जब अवैध निर्माण को बुलडोजर चलाया जाता है और वहां पर एयर पिस्टल मिलती है, एयर गन मिलती है, धारदार हथियार मिलते हैं, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं मंसूबे और नजर आते हैं। जैसा कि आपने पूर्व में प्रश्न किया था कि पत्थर और इतनी सारी ईंटें ये छत पर कहां से आई,
जब ड्रोन से सर्वे किया गया। तो ये कहीं ना कहीं बिल्कुल निश्चित रूप से, ठीक है, लेकिन सुमित जी, भजनलाल ठीक सरकार है। सख्त है आपने और निश्चित रूप से कार्रवाई कर सख्ती रही दिखाई, है। अच्छी बात है, प्रदेश में कानून का राज स्थापित किया, अच्छी बात है। लेकिन मुझे सर ये समझा दीजिए कि आपका जो ये पीला पंजा है, ये नाम और सरनेम देखकर ही क्यों उठता है? ये पीला पंजा, और भी तो प्रदेश में कितने रेपिस्ट बैठे हैं, कितने मर्डरर्स बैठे हुए हैं, कितना उपद्रव मचाने वाले, सड़कों पर लड़कियों को छेड़ने वाले बैठे हुए हैं, उनके घरों पर ये पंजा क्यों नहीं उठता है? ये नाम और समुदाय देखकर ही पंजा क्यों उठ रहा है? ये बहुत गंभीर आरोप है जो लगातार लगता रहा है आपके ऊपर। देखिए नंदिनी जी, ये ऑपरेशन क्लीन के तहत ये बिल्कुल पीला पंजा चल रहा है, और ऐसा नहीं कि समुदाय विशेष के लिए। भारतीय जनता पार्टी कभी तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करती। तुष्टीकरण की आज राजनीति करती है तो वो कांग्रेस करती आई है। और आपने इस बात को अभी स्वयं ने स्वीकार किया कि भजनलाल जी आने के बाद यहाँ बुलडोजर चला। इससे पूर्व में भी जो कार्रवाई हुई, चाहे वो आगरा रोड की बात हो या यहाँ आगरा रोड के नीचे की तरफ जो गोने रोड है, वहां पर जो समुदाय विशेष के लिए जिस प्रकार से जो घटनाएं हुई, उसके बाद लगातार कार्रवाई, क्योंकि जीरो टॉलरेंस की नीति और कानून व्यवस्था को जो हाथ में लेगा वो निश्चित रूप से सलाखों के पीछे होगा। सिर्फ किसी एक समुदाय विशेष से ही क्रिमिनल्स आते हैं। मैं तो ये पूछ रही हूँ, पत्थरबाजों को आप बख्शो मत, आप कार्रवाई करो, बहुत अच्छी बात है, स्वागत योग्य है। किसी भी उपद्रवी को एक्सेप्ट नहीं करेगा प्रदेश। लेकिन मैं तो ये पूछ रही हूँ कि नाम और सरनेम देखकर ही क्यों बुलडोजर का पीला पंजा खड़ा हो जाता है? बहुत सारे मतलब राजस्थान के अंदर तो हर जाति वर्ग के लोग हैं, सब वर्गों में आपको कोई ना कोई क्रिमिनल मिलेगा। मैं तो ये कह रही हूँ कि जाति देखकर बुलडोजर चलाना ज्यादा सही है, या फिर जो रेपिस्ट हैं, मर्डरर हैं, जो हीनियस क्राइम करके बैठे हुए हैं, उन सबको चिन्हित कीजिए, फिर सबके ठिकानों पर अतिक्रमण तो सारे ये जो बजरी माफिया हैं, रेत माफिया हैं, इनके ठिकानों पर करिए। वहां तो नहीं चलता बुलडोजर, वहां क्यों नहीं चलता? मुझे तो बस इतना बता दीजिए। मैं बिल्कुल वही बताने जा रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करती। उसका कारण मैं आपको बताता हूं कि जिस प्रकार से पूर्व की सरकार में एक सुभाष चौक का मामला हुआ था नंदिनी जी, वहां पर जब एक छोटा सा मॉब लिंचिंग का मामला होता है, उसके बावजूद जब समुदाय विशेष के लोग बड़ी चौपड़ पे जाकर दुकानों को लूटते हैं और सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती, यदि जाति समुदाय देखकर के अगर कोई कार्रवाई नहीं करती तो वो कांग्रेस सरकार है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी किसी प्रकार की कोई तुष्टीकरण नहीं करती है, और यहाँ जो हरकत करेगा उसको सलाखों के पीछे जाना ही होगा। ये भजनलाल सरकार है, सख्त सरकार है। ठीक है सर, ठीक है, अच्छी बात है। हम तो आपकी सख्ती को सलाम करते हैं कि आप इतनी सख्ती दिखा रहे हैं, लेकिन मेरा वही है कि आप सब लोगों के खिलाफ दिखाइए फिर, बस यही रिक्वेस्ट है आपसे। खैर, राजकुमार शर्मा जी, क्या रिएक्शन, क्या स्टैंड कांग्रेस पार्टी का? चोमू में दंगा भड़काने वालों के ठिकानों पर बुलडोजर चला है, क्या कहेंगे पुलिस के, नगर परिषद के इस एक्शन को लेकर आप? नंदिनी जी, सबसे पहले तो आपके और सच बेरड़ के सभी दर्शकों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं मैं प्रेषित करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं आप सबके लिए नववर्ष बहुत सारी ढेर सारी खुशियां लेकर आए। सर, टू यू टू आल्सो। जी, थैंक यू। जो चोमू में जो घटना घटी है, घटना उस वक्त दुर्भाग्यपूर्ण थी जब प्रशासन की लापरवाही से वहां इतना बड़ा अंजाम हुआ, और उससे भी ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण घटना आज हुई है कि वहां पर समुदाय विशेष के लोगों पर भारतीय जनता पार्टी पीला पंजा चलाकर सियासत करना चाह रही है। आपने बिल्कुल सही कहा, ये पीला पंजा समुदाय विशेष के लोगों पर ही क्यों उठता है? नंदिनी जी, अपराधी कोई भी हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी ओहदे का हो, और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो, किसी भी राज्य का हो, किसी भी प्रदेश का हो, बख्शा नहीं जाना चाहिए। कांग्रेस पार्टी का स्टैंड बिल्कुल क्लियर था और भविष्य में भी रहेगा। मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं कि 25 दिसंबर को वहां घटना घटी और आज 2 तारीख है आज, और इन 4 दिनों में इन्होंने अपराधियों को नोटिस भी दे दिया, उनका जवाब भी मांग लिया, और आज सुबह वहां कार्रवाई भी कर दी। मैं फिर कह रहा हूं, अपराधी कोई भी हो, बख्शा नहीं जाना चाहिए। लेकिन सरकार से विनम्रता पूर्वक निवेदन है, इस राजस्थान को प्यार मोहब्बत के साथ रहने दीजिए। नहीं तो उपद्रवियों को प्यार तो कर नहीं सकते राजकुमार जी, उपद्रवियों को प्यार तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर एक्शन ले रही है सरकार, अगर चाहे, देखिए जो अतिक्रमण है वो तो है, तो गैर कानूनी है, तो इलीगल यहाँ पर जगह घेर रखी है सरकारी, तो वो जो बुलडोजर चल रहा है वो चल तो इलीगल जगह पर ही रहे, तो गलत तो कुछ भी नहीं है। लेकिन सवाल यही है कि प्यार तो नहीं कर सकते उपद्रवियों को। एक्शन अगर सरकार ले रही है, कानून का राज स्थापित करना भी तो जरूरी है, इसमें गलत क्या है? नंदिनी जी, कानून का राज तो तब स्थापित होता जब 25 दिसंबर की घटना वहां नहीं घटती। प्रशासन को पता था 40-45 साल से वहां स्टे लगा हुआ और लगातार ये घटनाएं घट जाती है हर साल 2 साल में। कानून का राज जब होता जब पुलिस के अधिकारी, प्रशासन के अधिकारी अलर्ट मोड में रहते,
लेकिन उसके बावजूद भी घटना घटी। कानून का राज तो जब स्थापित पुलिस होता की क्या जब गलती है, ड्रोन सर? समय पर पुलिस, राजकुमार जी, पुलिस की क्या गलती है? यहाँ पर भीड़ आ जाए एकदम से सुनियोजित प्लानिंग करके कि हम तो पुलिस पर पत्थर मारेंगे, मतलब मस्जिद के बाहर अतिक्रमण होने दे कांग्रेस की सरकार की तरह, चुप रहे, आंखों पे और मुंह पर पट्टी बांध ले जैसे आपने बांध रखी थी, यातायात व्यवस्था जाए भाड़ में। ऐसा नहीं हो सकता सर। नंदिनी जी, उपद्रव करने की जो घटना है दुर्भाग्यपूर्ण, किसी को भी अधिकार नहीं है। मैं कह रहा हूँ भीड़ आकाश से नहीं, प्रशासन क्या कर रहा था जब वह विवाद उत्पन्न हो गया था? प्रशासन को पत्थर पड़ रहे थे वहां पर, अनएक्सपेक्टेड था। राजकुमार जी, अभी कार्रवाई जो हुई है, कौन से समुदाय विशेष ने हरकत की है? आप कह रहे हैं कि समुदाय विशेष की बात कर रहे हैं। अरे थोड़ा शर्मनाक, इतना मत गिरिए। कांग्रेस का स्तर इतना भी नहीं गिरा, लेकिन प्रवक्ताओं में इतना मत गिराइए। अभी किसने की हरकत? एक सेकंड कैसी बातें कर रहे हैं आप? ठीक है तो कार्रवाई तो होना निश्चित है। जनता में संदेह राजकुमार जी, पुलिस को ब्लेम 26 तारीख के लिए पुलिस को ब्लेम नहीं कर सकते हैं। पुलिस वहां पर रेलिंग को हटाने गई थी, अचानक से भीड़ आ गई। जो प्लानिंग कर रहे थे दंगा फसाद भड़काने की, उन्होंने पत्थर मारे पुलिस के ऊपर, उसके बाद पुलिस ने सबक सिखाया। यहाँ हम कानून व्यवस्था को ब्लेम तब करते जब वहां पर पुलिस डंडे बरसाती, पुलिस उनको खदेड़ती पहले, या पुलिस उनके साथ कोई अन्याय करती। वो उपद्रवी गुंडागर्दी करने आए, पुलिस ने उन्हें फिर खदेड़ा। पूरी कर लूं क्या? मैं मेरी बात पूरी कर लूं क्या? जी बोलिए। पुलिस की और प्रशासन की जिम्मेदारी होती है, जहां पर भी विवाद होता है हर परिस्थिति के लिए तैयार है। आसमान से टपक इंटेलिजेंस कहां थी कि छतों के ऊपर पत्थर थे? ये वैलिड क्वेश्चन है। ठीक है। आपकी आवाज में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है राजकुमार जी, एक बार फिर से आपके पास में आऊंगी। जगरूप सिंह जी, अभी फिलहाल जो आज बुलडोजर एक्शन हो रहा है, इस पर आपका रिएक्शन ले लेते हैं। आप तो प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं सर, ये बताइए, चाहे यूपी हो चाहे राजस्थान हो, ये जो बुलडोजर, ये जो पीला पंजा चलता है, कितना जायज या कितना नाजायज एक अधिकारी होने के नाते आपको लगता है? कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए अगर सरकार ये कर रही है तो ये जायज है? देखिए नंदिनी जी, नियम सम्मत अगर कोई कार्य होता है, विधि सम्मत कोई कार्य होता है, तो उसमें समुदाय विशेष का फर्क नहीं करके, इम्तियाज नहीं करके, अगर इसको आप 25-26 दिसंबर की घटना से जोड़ के नहीं देखते हैं, तो अतिक्रमण को हटाना सरकार का और स्थानीय निकाय का दायित्व है। और एक समुदाय विशेष के सीमित लोगों के खिलाफ कार्रवाई करती तो वो फिर भेदभाव परक होती है। आपने भी इंगित किया था। बुलडोजर के ऊपर माननीय सर्वोच्च न्यायालय का भी कोई बहुत अच्छा जवाब नहीं है। आनन फानन में ये बात सही है कि अपराधियों को कानून का भय होना चाहिए, उनके ऊपर समुचित कार्रवाई होनी चाहिए, अतिक्रमण हटना चाहिए, पर सिलेक्टिव ढंग से अगर कोई कार्रवाई करते हो तो वो समाज में विभेद पैदा करता है। अगर भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि बीजेपी अल्पसंख्यक का तुष्टीकरण नहीं करती, तो अगर आप मेजोरिटी का, बहुसंख्यक का तुष्टीकरण करते हो वो भी उतना ही बुरा है। तो मैं ये कहता हूं कि मेरा अज़्म कितना बुलंद है, मुझे पराये शोलों का डर नहीं, ये मुझे खौफ आती से गुल से है, ये कहीं चमन को जला न दे। अब जब भेदपरक दृष्टि से कोई कार्रवाई होती है तो वो विधि सम्मत नजरिया उसमें से गायब हो जाता है। सर दरअसल समस्या ये है कि ये तो ये बोलेंगे हम कोई पूरे समुदाय के खिलाफ थोड़ी ना कर नहीं, रहे हैं। उसमें हम उस तो लाइन जो में उनके समुदाय से नहीं जुड़े नंदिनी, जो क्रिमिनल्स हैं उस उनके लाइन में निकालों और पर भी कार्रवाई लोगों कर के रहे हैं। होंगे, और इसमें भी गलत लोगों क्या के है? और भी लोगों के होंगे। जयपुर के बरामदे खाली कराए, उस समय मैं जिला कलेक्ट्रेट में इसका समग्र बरामदे खाली कराने का इंचार्ज था, सबके खाली कराए। तो अतिक्रमण ये श्रेयस्कर बात है। अतिक्रमण कहीं पे भी, जयपुर शहर हो या चोमू शहर हो, अतिक्रमण हटना चाहिए। स्थानीय निकाय ने हटाया, नियम पूर्वक हटाया, लेकिन उसमें आप यही लेकिन कह रहे उसको हैं कि 26 से लिंक नहीं करना चाहिए। सियासी रूप देकर हाँ, वो चल रहा है, वो आप बोल रहे हैं कि नाजायज है, ये गलत है। गलत। ठीक है, रमजान चौधरी जी, सर आपका भी रिएक्शन दे दीजिए इस बुलडोजर कार्रवाई पर। सभी के रिएक्शन आपने सुने। कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए, दंगेबाजों को, दंगा करने वालों को सबक सिखाने के लिए कार्रवाई हो रही है, तो क्या सरकार सही कर रही है, गलत कर रही है? नंदिनी जी, सभी को नव वर्ष की शुभकामनाएं। सर आपको भी। और मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर कानून सम्मत कोई काम होता है या अतिक्रमण हटाया जाता है, उससे कोई ऐतराज नहीं, उसका स्वागत होना चाहिए। चूंकि वो सब हम सब के लिए फायदे की चीज होती है। चूंकि अगर अतिक्रमण होता है तो हर किसी नागरिक को उससे बाधा पहुंचती है। लेकिन जो सेलेक्टिव चीजें हो रही हैं आजकल, राजनीति के रूप में जो चीजें हो रही हैं, नाम और सरनेम देखकर जो चीजें हो रही हैं, और जो ये राजनीति, चूंकि जो सरकारें होती हैं मौजूदा,
जैसे कांग्रेस ने सेकुलरिज्म के नाम पर मुसलमानों को, दलितों को बहुत कुछ अपना समझ के और राज किया एक लंबे वक्त तक। लेकिन सच बात यह है कि ना दलितों को कुछ किया ना मुसलमानों को किया, लेकिन एक सेकुलरिज्म का लबादा ओढ़कर उन्होंने लंबे टाइम तक राज किया मुल्क पर। उसी तरह से अब बीजेपी ने हिंदुत्व का लबादा ओढ़कर, बेस बनाकर उनको खुश करने के लिए, हालांकि ना मुसलमान दलित खुश हुआ कांग्रेस के राज में और ना अब हिंदू खुश है इस बीजेपी के राज में। लेकिन बड़ा आरोप पे जवाब दीजिए। लेकिन जो तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है खुश करने के नाम पर, खुश कोई है नहीं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि मेजॉरिटी को खुश करने के लिए यहाँ पर बीजेपी की सरकार बुलडोजर चला रही है विशेष समुदाय के ऊपर, लेकिन समस्या वही है। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा, लेकिन जो माहौल बनाया जाता है, क्योंकि अगर यही कृत्य किसी दूसरे आदमी ने किया होता और मुल्क में मेजोरिटी के लोग कर रहे हैं, उन्होंने भी अतिक्रमण किया हुआ है, वो भी कहीं ना कहीं खुलेआम गुंडागर्दी करते हैं। कश्मीरियों को हरियाणा में 10 जगह मारपीट कर, जो सिर्फ बेचारे जवाब ले लेते कपड़ा बेचकर रोजगार कमाने के लिए आए हैं, उनको सभी लोगों ने जो जगह इल्लीगल घेर रखी है सबके हटाइए। बड़ी समस्या है ट्रैफिक की पूरे राजस्थान में। तो अगर ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू करने का इतना पॉजिटिव थॉट सरकार के मन में या नगर परिषद के मन में आया है, तो ये बायस्डनेस सिर्फ चोमू के प्रति क्यों? आप जयपुर में भी कीजिए, आप जोधपुर में भी कीजिए, आप उदयपुर में भी कीजिए, हटाइए अतिक्रमण, हर कोई स्वागत करेगा आपका। लेकिन सिलेक्टिव एक जगह पर कहीं कोई घटना हो गई, हिंसक अब झड़प हो गई, समुदाय विशेष से जुड़ा हुआ मामला है, बस वहां बुलडोजर चला दो साहब। ये क्या बात हुई? यातायात व्यवस्था सुधारनी है तो आप पूरे राजस्थान की सुधारिए, वेलकम है आपका। वहां क्यों नहीं चल रहा है आपका बुलडोजर? देखिए नंदिनी जी, कभी भी कार्रवाई कोई समुदाय विशेष को देख करके या धर्म देख करके नहीं की जाती। अभी निश्चित रूप से जिस प्रकार से चौमू में आप नहीं कर रहे हैं हरकत क्या? जो की गई है समुदाय विशेष के द्वारा हो या कोई भी समाज के द्वारा या धर्म के द्वारा, लेकिन मैं ये निवेदन कर रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करती है। आप वही काम मैंने कर रहे हैं आपको और आप बोल रहे हैं हम बताया, करते नहीं है। लेकिन ये हमारा नजरिया है कि मुस्लिमों के लिए इस क्यों नहीं प्रकार है का भाव नहीं तुष्टीकरण? रखना चाहिए। अगर आप मुस्लिमों की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी उनकी हितैषी है। जिस प्रकार से महिलाओं के लिए 3 तलाक लाके महिलाओं का सम्मान किया है, यदि आप इनसे पूछ लीजिए, मेरा निवेदन आपसे ये है, इनसे प्रश्न पूछ लीजिए ये तुष्टीकरण नहीं है। एक सेकंड, ये माहौल बनाना मुस्लिम समाज के लिए एक बहुत वास्तव में कार्य किया है। सुमित जी, अगर नहीं किया तो पूछिए। सुनिए, लेकिन सुमित श्री माल जी, सिंपल सा क्वेश्चन है, बुलडोजर चलाने को आपको कोई मना नहीं कर रहा है। मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है, पूरे राजस्थान में इतना अतिक्रमण हो रखा है, वहां आपका बुलडोजर चलता नहीं है, शांति से बैठा रहता है, और जहां पर कुछ इस तरह का मामला आ जाए आप बुलडोजर लेकर पहुंच जाते हैं। ये अपीसमेंट नहीं है, तुष्टीकरण नहीं है, तो क्या है? एक तो आप कर रहे हैं तुष्टीकरण और फिर एक्सेप्ट भी नहीं करते। चौमू की बात है सबको दिखाई देता है, कोई अंधा नहीं है। 4 महीने से समझाने की बात चल रही है, 3 दिन पहले नोटिस दिया गया और उसके बावजूद आप देखिए ये बहुत ही शर्मनाक विषय है कि वहां कार्रवाई करने के बाद जिस प्रकार से एयरगन वहां मिल रही है, धारदार हथियार मिल रहे हैं, ये कितनी बड़ी कार्रवाई है। लेकिन बिल्कुल लिया जा रहा है। उसके बाद जिस प्रकार से अभी 60 लोगों को डिटेन कर लिया गया है, 24 गिरफ्तारियां हो चुकी है, 60 लोगों की जिस प्रकार से वहां पर देखिए, शर्म की बात क्या है? नहीं, शर्म तो ये है कि जिस प्रकार से भावना है कि सिर्फ मुस्लिमों के खिलाफ, देखिए स्पष्ट बोलने में कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मुस्लिमों के हितैषी पार्टी है, ना कि जिस प्रकार से मुस्लिम स्कॉलर जी ने भी कहा कि किस प्रकार से ये हिंदू और मुस्लिम की बात करते हैं। लेकिन कांग्रेस ने मुस्लिमों का कभी हित नहीं किया, सिर्फ वोट बैंक समझा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, चाहे नरेंद्र मोदी की सरकार हो, चाहे भजन लाल जी की, कार्रवाई होगी, संदेश स्पष्ट है। मेरे प्रश्न का जवाब आप दे नहीं पाए, करेगा वो जेल के पीछे होगा। एक सेकंड सुमित जी, एक हायाना में जवाब दीजिएगा, एक हायाना में जवाब दीजिएगा आप। क्या सिर्फ और सिर्फ चौमू में कोई बड़ा इंसिडेंट हो गया? इससे पहले राजस्थान में क्या घटनाएं हुई नहीं है? होती हैं हर दिन, क्राइम की कोई ना कोई खबर आती है। सुनिए तो पूरा सवाल सुनिए, पूरे सवाल सुनिए। कितनी महिलाओं के साथ रेप हो जाता है, बच्चियों के साथ रेप हो जाता है, कितनी इफ टीजिंग की खबरें आती हैं। आपके वहां बुलडोजर शांत क्यों रहते हैं? दूसरा प्रश्न मेरा, ट्रैफिक व्यवस्था इतना बड़ा गंभीर विषय राजस्थान में बन चुका है, मुख्य तौर पर राजधानी जयपुर में, वहां पर अतिक्रमण क्यों नहीं हटा रहे आप लोग? रेलवे स्टेशन के सामने सड़क की हालत देखिए, कैसे सड़क गिरी हुई है वहां पर। हटाइए वहां पर अतिक्रमण, ये जो मामला वहां नहीं चलेगा बुलडोजर, सुनिए वहां नहीं चलेगा। वो मामला अतिक्रमण का था, पॉलिटिक्स पहले नहीं है ना वहां पर। अतिक्रमण हटाया गया, समझाया गया, नोटिस दिया गया,
और उसके बावजूद ठीक है। नहीं हटा तो पंजा चलना निश्चित है। ठीक है, ओके। लेकिन अगर आप इसको यातायात से जोड़ते हैं ठीक और है। बिल्कुल महिलाओं से आप जोड़ते लोग हैं जब आप- तो वहां पर जहां अतिक्रमण होगा वहां हम नहीं अतिक्रमण जोड़ हटाया रहे। जाएगा। नगर क्योंकि भारतीय परिषद ने जनता बोला पार्टी कि जीरो यातायात टॉलरेंस में के दिक्कत साथ आ रही है इसलिए कानून कार्रवाई व्यवस्था कर से रहे छेड़छाड़ हैं। करने वालों को राजकुमार कतई शर्मा नहीं जी, बर्दाश्त ठीक है करेंगे। ठीक है जी। राजकुमार शर्मा जी, मेरा एक बार हर बार जब इस तरह का कोई ऐसा प्रश्न आता है इस प्रदेश के अंदर, जब हम सरकार से तीखे सवाल करते हैं तो हम ये विपक्ष से क्वेश्चन जरूर करते हैं कि सिर्फ सवाल पूछना आप क्या प्रदेश के अंदर मीडिया का कार्य रह गया है? विपक्ष है कहाँ? आप लोग किसी विषय पर थोड़ा सा तेजी के साथ सरकार से प्रश्न पूछना या फिर वो जो कल्चर रहता है विपक्ष की पॉलिटिक्स का या प्रेशर करने का, वो राजस्थान में सर खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। आप पूछिए यही सवाल कि बुलडोजर कहीं और क्यों नहीं चलाते, क्यों नहीं पूछते। आज किसी कांग्रेस के सीनियर लीडर ने कोई स्टेटमेंट तक नहीं दिया है, ऐसा क्यों? मीडिया तक सीमित है नंदिनी ये सब। ऐसा क्यों? बिल्कुल कांग्रेस सभी- के ठीक बयान है, भी रहे राजकुमार मीडिया शर्मा पे। जी। नंदिनी जी, मैं तो इतना कहना चाह रहा हूं कि राजस्थान की इंटेलिजेंस कहां है? अगर जहां बुलडोजर चला पाए कह रहे हथियार मिले हैं, हथियार आए कहां से? इंटेलिजेंस कहां गई थी? और 25 तारीख को 26 तारीख को इनको कुछ जगह पर ही अतिक्रमण नजर आया क्या? मेरा प्रश्न भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से एक ये भी है, एयरगन मिली है। क्या जहां आज बुलडोजर चला है केवल वहीं अतिक्रमण हुआ है चोमू में? अगर चोमू विशेष तो की बात आपके हिसाब से यहाँ और कार्रवाई कहीं नहीं करनी चाहिए थी कि राजकुमार जी? क्या 50 साल आप प्रश्न कर रहे हैं यहाँ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी क्या? चोमू मेरे अरे ख्याल से- एक सेकंड, यही एक तो सेकंड। शर्मनाक विषय है एक कि सेकंड, आप मैं आपको करने के रिएक्शन बाद का हमें टाइम सपोर्ट दे करते दूंगी। हो और हम उनको एक खदेड़ते सेकंड, हैं। एक सेकंड, उनकी क्योंकि बात भारतीय कंप्लीट जनता होने पार्टी दीजिए। का उद्देश्य एक निश्चित सेकंड, है सुमित जी, let him कि complete। कार्रवाई जो होगी तो होगी। सुमित जी, जो लेट हिम हरकत करेगा वो जेल की सलाखों कंप्लीट। के सुमित पीछे जी होगा। देखिए, मेरा गला भी आज, मेरा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है, मुझ पर दया कीजिए। लेट हिम कंप्लीट, फिर मैं आपको तो वो मौका बोल दूंगी। रहे हैं, उसका जवाब तो देना ठीक है, पड़ेगा। अरे सर उनका टर्न है, एक मिनट ये बोलने बात- तो दीजिए। हाँ बोलिए। नंदिनी जी, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता दया शब्द जानते ही नहीं है। अरे ये सर तो आप सत्ता अपनी में बात बैठने के कंप्लीट बाद कीजिए। अहंकार पे चलिए इतने चूर ठीक हो रहे है, हैं, ठीक है। अहंकार पे इतने चूर हो रहे हैं और कि कार्रवाई इनको का चोमू अहंकार के अंदर समझिए। 5 तो बताइए, दिनों के जनता तो अंदर समझ रही है। सारी कार्रवाई याद आ गई। नहीं, उपद्रवियों केवल पर दया 4 ना 5 दिखाएंगे दिन याद बेशक, है। लेकिन मेरे ऊपर चोमू के दिखाने आज अंदर गला कम ठीक से नहीं कम है। 100 या 50 ठीक है। जगह अतिक्रमण हो रखा होगा कि आपने सब जगह कार्रवाई कर दी क्या? क्या कल भी वहां कार्रवाई करेंगे क्या? क्या परसों भी वहां कार्रवाई करेंगे क्या? केवल इतिश्री प्राप्त करने के लिए 25-26 तारीख की घटना को जोड़ करके आपने वहां चुप खाली क्यों है पीला राजकुमार जी? विपक्ष चुप क्यों है? आपको राजी करने की कोशिश किया है। फाइनल हम कमेंट इतना सर, कहना विपक्ष चाहते चुप हैं, क्यों है? अतिक्रमण की करी को बख्शो मत और गलत कार्रवाई करो मत। गहलोत जी और चुप जाति क्यों और हैं? धर्म डोटासरा देख के जी चुप क्यों हैं? पीले बंदे को उठाओ मत। राजकुमार जी, सरकार आपकी है, सब जातियों के लोग, राजकुमार शर्मा सभी जी, धर्मों के लोग, गहलोत जी का, सभी वर्गों के डोटासरा लोग जी का आपके हैं। रिएक्शन नहीं आया है। वो चुप क्यों है? हर महत्वपूर्ण मुद्दे पर चुप क्यों रहती है कांग्रेस पार्टी? नंदिनी जी, गहलोत साहब भी बयान दे रहे हैं, डोटासरा जी बयान हमने दे रहे तो हैं। नहीं मैं भी सुना, कांग्रेस पार्टी का उनका ही नुमाइंदा हूं। मैं कांग्रेस पार्टी का गहलोत साहब का, डोटासरा जी का ही नुमाइंदा आपके चैनल पे कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ठीक है। ऐसी कोई कार्रवाई नहीं करे जिससे प्रेम सद्भाव खत्म हो। ठीक है, जगरूप जी। अतिक्रमण पे कार्रवाई करो ना, जिन्होंने ठीक है। अपराध किया उसमें कार्रवाई करो। ठीक है, ठीक है सर, फाइनल कमेंट। आपने भी ये कहा कि जो सिलेक्टिव और पॉलिटिकल टारगेट के मद्देनजर कार्रवाई होती है वो कहीं ना कहीं खटकती है, लेकिन हाँ, अगर बुलडोजर इलीगल अतिक्रमण पर चल रहा है तो ये कोई गैर कानूनी विषय नहीं। स्वागत योग्य है डेफिनेटली। जो जिन्होंने पब्लिक फुटपाथ पे, सड़क पे, बरामदों पे और पब्लिक थोरोफेयर पे, यानी आम जन को के हितों की अनदेखी करके व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए जो स्थानों का उपयोग करें, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और इसको मैं तो ये भी कहना चाह रहा हूं कि उसको वहां अमुक जगह से पत्थर हटाए, रैलिंग बनी, उससे लिंक करके नहीं देखा जाना चाहिए, समुदाय विशेष से भी नहीं जोड़ा जाना चाहिए। अच्छा हो चोमू प्रशासन, जो वहां की नगर पालिका, नगर परिषद जो भी है, वो अन्य लोगों के भी अतिक्रमण का चिन्हीकरण करे और उनके भी चिन्हीकरण हटाए। अगर क्राइम करने वाले, पत्थरबाजी करने वाले लोगों के ठिकानों पर भी बुलडोजर चल भी गया, वो तो कोई एक बुरी बात संदेश भी जाएगा दूसरे लोगों में कि कल को वो खड़े ना हो जाएं इस तरह की घटना करने के लिए। हमारे साथ रमजान जी भी लगातार बने हुए। सर, आपकी तरफ से फाइनल कमेंट इस पूरे सिनेरियो पर, इस पूरे घटनाक्रम पर, शुरू से लेकर अब तक जो कुछ भी हुआ, अतिक्रमण हटाया गया और जो कुछ भी चोमू में व्यवस्था बनी, उस पर आप क्या रिएक्शन देना चाहेंगे और क्या करना चाहिए था सरकार को? मैं तो पूरे देश के मुसलमानों के लिए हालत पर एक रिएक्शन दूंगा कि हम आह भी कर दें तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी कर दे तो चर्चा नहीं होता। मुसलमानों की हालत तो बहुत ही ज्यादा नाजुक हो गई है। सिर्फ मूल्य टाइट करने की बिना पर ही सरकार अपना वजूद और एग्जिस्टेंस और इकबाल कायम करना चाहती है, इससे ज्यादा कुछ मुझे नहीं। समझ नहीं
नहीं आया? मुसलमानों की हालत क्या खराब है सर? जो पत्थरबाजी कर रहे हैं पत्थरबाज, उन्हीं के ठिकानों पर तो हो रही है कार्रवाई। किसी आम मुसलमान या आपके जैसे किसी सभ्य मुसलमान के घर पर हुई क्या? हो जो पत्थरबाजी है, हमें कोई एतराज नहीं है, एक लेकिन समझदार मुसलमान हमारे अपने घर में बढ़िया सुख की रोटी खा रहा है सर। ये क्या बोल रहे हैं आप? देश में मुसलमान अपने आप को इनसिक्योर महसूस नहीं कर सच्ची रहा है। बात यह है, मुसलमान आज की तारीख में इतना कमजोर और असहाय है कि अगर वो उसको बसों में सलाम करते हुए डर लगता है कि अगर उनके पास कोई मोबाइल फोन आता है और वो सलाम करता है तो लोगों की निगाह में इतना मशकूक तो ये नजर आता है, पत्थर इतना फेंकने असहाय वालों हो में गया है हिम्मत कहाँ से आ मुसलमान। गई? मैं इतना सच डरा बता हुआ रहा है हूँ मुसलमान तो आपको, सर। मैं वैसे नहीं कह रहा, मैं एक घटना सेकंड एक दो तीन चीजों के अगर फाइनल कोई कमेंट की पत्थर बात हुई मारेगा, है, रमजान जी, इसलिए मैं रमजान इस चीज को चौधरी जी यहाँ सर, डिटेल में अगर नहीं कोई रख सकता, पत्थर मारेगा, लेकिन सर मेरी बात सुनिए, इतना डरा हुआ, इतना सहमा हुआ सर होते तो फिर पत्थर लेके और इतनी झुंड में पुलिस के ऊपर हमला करते क्या? हथियारों में मारता है, अतिक्रमण वो सामूहिक करता है, समुदाय की कोई बात कर रहे हैं आप, करना व्यक्ति को करता है, उच्छृंखल उसकी तत्वों की बात कर रहे सलाम हैं। करने के लिए, सलाम तो वो कह रहे हैं कि आम मुसलमान डरा हुआ है, वो ये कहना चाह रहे हैं, ये अलग से क्यों विषय, डरा है? ऐसा इस कुछ नहीं विषय है, पे हम नहीं अलग से मानते कि डिबेट आप कराइए। मुसलमान डरा है सर। कि बस में आप जाते समय सलाम करने पे डर रहा है। एक सेकंड, सलाम कौन एक करेगा? सेकंड उनकी सुन लेते हैं जी। हाँ रमजान जी, मैं तो आपसे कह रही हूँ कि सर आम मुसलमान कहाँ से डरा है? जो किसी क्राइम में नहीं है, जो अपने घर में शांति से नौकरी चाकरी करके रोटी खा रहा है, वो क्यों डरेगा? कोई आम आदमी क्यों डरेगा जब वो कुछ गलत कर ही नहीं रहा है? तो मुसलमान क्यों डरेगा? डरा हुआ है, मैं पूरा माहौल बता रहा हूँ, पूरे देश की अलग से निगाह डिबेट कराइए रखता हूँ। नंदिनी जी इस पे। क्यों डरा है सर? देश के हालात बता रहा हूँ कि जिस तरह से मुसलमानों को असहाय कर दिया है, उनको टाइट करके रखा है। जब एक साधारण मजदूर मुसलमान किसी दूसरे इलाके में, मेजॉरिटी इलाके में जाता है, उसको वहां, चूंकि हमारे नजदीक क्या पूरे देश में ये हालात है, अभी अथर को जिस तरह से सिर्फ वो कपड़ा कारोबारी था, उसको सिर्फ नाम पूछ कर कि कौन हो क्या हो, और जिस तरह से मारा उसके सर आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही, लेकिन एक बात मैं भी क्लियर करना चाहूंगी कि जो पत्थरबाजी करेंगे उनके खिलाफ कानून अपना एक्शन लेगा। सिलेक्टिव कार्रवाई पर हमने भी सवाल पूछे, तीखे सवाल पूछे, लेकिन हाँ जिन्होंने पत्थर मारे, जो पुलिस पर 6 पुलिस कर्मियों को उन्होंने खून कच्चर कर दिया था, पत्थर मारे थे, तो इतनी हिम्मत करोगे आप, कानून को हाथ में लोगे तो उनके खिलाफ एक्शन तो होगा। ऐसे में पूरा समुदाय डरा हुआ है, ये सेंटेंस मुझे नहीं लगता कि जायज़ है। मुझे ऐसा लगता है कि पत्थरबाजों के खिलाफ तो एक्शन होना ही चाहिए, चाहे पत्थरबाज हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, कोई भी हो, एक्शन होना चाहिए। शुक्रिया आप सब हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने महत्वपूर्ण पॉइंट ऑफ व्यू आपने रखे। इसी के साथ ही खास पेशकश में आज के लिए इतना ही। नमस्कार। अगर कानून का शासन रहेगा तभी तो लोकतंत्र सुरक्षित रहेगा। तो कानून को जो भी ब्रीच करने की कोशिश करेगा वो गलत है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। चौमू में जिस तरीके की कार्रवाई प्रशासन के द्वारा की जा रही है वो नितांत स्वागत योग्य है, क्योंकि राजस्थान में अब कानून का राज है। राजस्थान के अंदर अब नैतिकता के आधार पे सत्ता का संचालन करने वाली सरकार है।